स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की दूसरी क्लास है। ठीक, ये क्लास इलेक्ट्रीशियन, फिटर और ड्राफ्टमैन सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। और ये क्लास आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक, इससे पहले की क्लास हमने क्लास फर्स्ट इसकी हो चुकी है। क्लास फर्स्ट आप चाहे तो ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप आसानी से देख सकते हैं। और इस क्लास की भी पीडीएफ और पिछली क्लास की भी पीडीएफ, यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाइए globaliti.org पे, और वहां से जाके आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप वहां पे मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्लास का। पहला क्वेश्चन है 0.003 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 का गुणनफल क्या है। 0.003 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 का गुणनफल क्या है। देखो, दशमलव वाला गुणा करने में बहुत लोगों की हालत खराब हो जाती है। वो हालत इसलिए खराब होती है कि वो दशमलव देख के ही डर जाते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए मैं दो तरीका आपको बता रहा हूँ, दोनों में से जो आसान लगे आपको वो कर लीजिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख लो 0.003 और 0.5। ठीक है, ऐसे लिख के इसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर लो। देखो ये कितना बना, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना होगा, ये 5 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये 5 के 15, 5 का 0 से मल्टीप्लाई किए तो कितना बचा 1। इसके बाद 5 का 0 से किए तो फिर ये 0 हो गया ना। इसके बाद फिर इधर करोगे तो ये भी 0। ठीक है, इतना तो बन गया। अब देखो कि तुम्हारा जो दशमलव है, दशमलव के राइट साइड में टोटल कितने डिजिट है। तो दशमलव तुम्हारा यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट है, 2 पॉइंट है। इनके राइट साइड में 1 2 3 4, इनके राइट साइड में 4 डिजिट है। तो इनके राइट साइड में यदि 4 डिजिट हैं तो जो आपका दशमलव लगेगा, दशमलव कहाँ पे लगेगा, दशमलव भी 4 अंक पे लगेगा, दशमलव भी 4 अंक पे लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.0015, 0.0015, जो कि आंसर बी मैच कर रहा है। आपका आंसर बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसको करने का एक और तरीका ये है कि आप आसानी से केवल 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। केवल 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे देखो 3 गुणे 5 करो, कितना हो गया भाई, 15 हो जाएगा ना। 15 हो गया। इसके बाद देख लो कि कितना डिजिट पे तुम्हारा दशमलव लगा हुआ। तो दशमलव 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, टोटल 4 है ना। तो इधर 4 अंक पे लगा दो। 4 अंक कैसे इसको बनाओगे, 0 0 और फिर यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ठीक, एक यहाँ से भी आप आसानी से कर सकते हो दशमलव हटा के, तो दशमलव बाद में लगा लो। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखो दूसरा क्वेश्चन कितना लिखा हुआ है, 17.49 गुणे 5.9 डिवाइड बाई 6.5, डिवाइड बाई 6.5। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड अपनाता हूं। कैसे, 17.49 मल्टीप्लाइड बाई, ये 5.5 है, सॉरी 5.2 है और ये 6.5 है। तो क्या मैं इसको इन दोनों में से दशमलव हटा सकता हूं, इन दोनों में से दशमलव आसानी से हटा सकता हूं। तो मैंने इसको लिख दिया है 52 और इस नीचे वाले को लिख दिया है 65, नीचे वाले को लिख दिया 65। तो ये हो गया तुम्हारा 13 चौका 52 और 13 पचे 65, 13 चौका 52 और 13 पचे 65। ठीक है, अब ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करके लिख लो, फिर 5 से डिवाइड कर देना आसानी से। तो देखो 9 चौका 36, 36 4 चौके 16, 16 और 3 16 3 19, 19 के 9 हासिल 1, कैरी कितना बचा, कैरी बचा 1। फिर ये 4 का मल्टीप्लाई 7 में करो तो कितना हो रहा, 7 चौक 28, 28 1 29 तुम्हारा, फिर कैरी बचा 2, 4 4 एकम 4, 4 और 2 6, 4 2 6, 2 अंक पे 2 डिजिट पे तुम्हारा पॉइंट है, तो 2 डिजिट पे तुम पॉइंट लगा लो अपना।
डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5। आप 5 का डिवाइड कर दो इसमें, तो देखो ये कितना बनेगा भाई, ये एक बार गया, फिर यहाँ से ये यहाँ चला गया, तो एक हासिल इसमें गया, कितना बचा 13, 3 बार जाएगा 15 ना, ये 49 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 49 हुआ, तो ये 9 हो गया, फिर ये 9 हो गया, फिर ये 9 हो गया, 13.99, 13.99। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, देखिए जब ज्यादा ही बहुत ज्यादा दशमलव दिए हो ना आपको, तो ऐसा करिए कि थोड़ा थोड़ा दशमलव हटा दीजिए, ताकि आपका जो सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ा सा आसान हो जाए, या कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। हमने यही किया, काम यही किया है कि यहाँ से हमने 1 दशमलव, यहाँ से अंश से भी और 1 दशमलव हर से भी, दोनों से 1 दशमलव हटा दिया, तो उससे हमारे भिन्न पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 भागों में काटा जाए, तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। अच्छा देखो, जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि आपके पास 100 रुपए है, आपके पास 100 रुपए है, और 100 रुपए को आपको 50 लोगों में बांटना है। 100 रुपए को 50 लोगों में बांटना है, तो आप कैसे बांटोगे, 50 लोगों में बराबर बराबर भाग में बांटना है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली यही करोगे ना, यदि आपके पास 100 लोग हैं, तो आपने लिया यहाँ पे 100, और 50 लोगों में बराबर बराबर भागों में बांटना है, तो 50 डिवाइड बाई 50 कर दिया, तो ये कितने बार में कटा भाई, 2 बार में ना। तो 50 लोग को आप 2-2 रुपए देते जाओगे, आप 50 लोग को 2-2 रुपए देते जाओगे, आसानी से आपका पूरा बट जाएगा, पूरा पैसा आप सबको बराबर बराबर में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे सिंपली भाग करो, जितना आपके पास अवेलेबल है और जितना में बांटना है, बस उतना से भाग कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन ये दिया कि आपके पास 225 मीटर लंबा है, 225 मीटर लंबा तांबे का तार है, 225 मीटर लंबा तांबे का तार हमने ले लिया, इसको कितने भाग में बांटना है, 900 भाग में बांटना है ना, डिवाइड बाई 900 कर दो, डिवाइड बाई 900, 225 डिवाइड बाई 900 करोगे, तो यहां से कर लोगे आसानी से, यहां से कर लोगे कि नहीं, यदि नहीं कर पाओगे तो इसको करने के लिए एक छोटा सा मैं ये बता दे रहा हूं आपको कि देखिए इसको करने का तरीका क्या है। इसको ऐसे करिएगा, 225 गुणे 9, सॉरी बटा में 9, 9 गुणे 100। ठीक है, तो केवल 9 से इसमें भाग दे लो, केवल 9 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा भाई, ये 2 बार गया, 9 दूनी 18, कितना इसमें बचा था 4, 18 घटाने पे 4 बचेगा, 4 तो ये 45 बन जाएगा, 45, 9 से भाग करने पे 45 बार में कट गया, और बट्टा में तुम्हारा 100 बना हुआ, तब ये कितना बन जाएगा, ये 0.25 बन जाएगा, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर में इतने भाग में, यदि 900 भाग में बांटना है तो 0.25 भाग में हमें बांटना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 529 का वर्गमूल क्या है। देख भाई, आप लोग 10वीं पास कर लिए हो ना, 10वीं पास कर ले हो, तो कम से कम आप लोगों को 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर तो याद ही रहना चाहिए, 1 से लेके 25 तक का, 1 से लेके 30 तक होना चाहिए, लेकिन 25 तक भी यदि आप लोगों को याद है तो काम आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा लिख दे रहा हूं, 1 से लेके 10 तक का तो सबको याद होगा, मैं 11 से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, ठीक है, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, और 20 का स्क्वायर हो जाता है आपका 400। ठीक है, 11 से लेके 20 तक का मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, ठीक है, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625, 26 का स्क्वायर होता है 676,
ठीक है। 27 का स्क्वायर होता है 729, ठीक। 28 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर कितना होता है, 1 मिनट रुक जाओ, और 29 का स्क्वायर होता है आपका 861, ठीक है। 30 का स्क्वायर हो जाता है आपका 900। 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 835, 9 4 3 2 5 6 6 764, 764 नहीं, 764 नहीं, 1 मिनट जरूर, ये कितना बनेगा, 8 8 64, 8 8 8 2 16 16 32 32 6 38 के 8 हासिल 1 हासिल 3 और 2 2 4 4 3 7 784, ये बन जाएगा आपका 784, ठीक है। हाँ 784। हम्म ये स्क्वायर याद रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, इतना बस आप लोग याद रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग यहाँ 25 तक याद रखिए, 25 तक तो याद ही रखिए, ठीक। तो यहाँ देख लो इसमें कितने का है, 529 आपका 23 का, तो यहाँ से 23 निकाल दो। बाकी का आप लोग एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। अगला देखो 0.017 इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा भाई, देखो पॉइंट वाले का वर्गमूल निकालने में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। जब भी पॉइंट का वर्गमूल निकालना होता है तो पॉइंट का वर्गमूल निकालने के लिए लोग अक्सर परेशान ये हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता, उनको ये समझ में आता है कि ये तो 17 लिखा हुआ, 17 का तो इसका लगभग 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 के आसपास ही कोई वैल्यू आएगी, नियर अबाउट में जो अंदाज लगाते हैं, जैसे तुक्का जो मारते हैं ना, तुक्का मारने वाले ऐसे ही तुक्का मार के चले जाते हैं। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। 0.9 का वर्गमूल मैक्सिमम लोगों, तुम लोगों में से मैक्सिमम लोग, मैं गारंटी दे रहा हूं कि 0.9 का वर्गमूल तुम लोगों से मैक्सिमम लोग यही आंसर देंगे कि 0.3 होगा, 0.3 होगा तुम लोगों से मैक्सिमम, मतलब मुझे उम्मीद है कि 90% लोग यही आंसर देंगे कि 0.3 होगा, 0.9 का स्क्वायर वर्गमूल, सॉरी 0.9 का रूट 0.3 होगा, लेकिन 0.3 नहीं होगा, 0.3 नहीं होगा। कितना होगा, कितना होगा ये बता दो। मैं कह दूं कि 0.9 का भी 0.9 ही होगा, तो अब कहो कह रही सर आप गलत बता रहे हो, सर आप गलत बता रहे हो। अरे गलत नहीं बता रहे हैं भाई, यही होगा ही, 0.94 समथिंग आ जाता है, 0.94 समथिंग आता है इसका रूट, इसका रूट इतना ही है। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा 9 नहीं है, ये तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा 90 है, ये 90 है, और इसको 90 कंसीडर करके तब फिर इसका वर्गमूल निकाला जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे जब 17 लिखा, 17 जो लिखा हुआ है, यहाँ जो 17 लिखा हुआ है लास्ट में, तो ये 70 मत ना मानो, इसको शॉर्ट में करने के लिए, इसको आसानी से करने के लिए इसको मान लो 170, इसको मान लो 170। अब देख लो कि 170 के आसपास किसका वर्गमूल है, तो 170 के आसपास मैं अभी लिखा था पिछले क्वेश्चन में ही, इसमें लिखा हो ना 170 के आसपास कितना है, 13 का है, 170 के आसपास 13 है, तो ये तुम्हारा वर्गमूल बन जाएगा, कितना बना 0.13, 0.13, बस ये आंसर बन गया। अब इतनी छोटी सी बात तो आप लोग एकदम समझ में आ जानी चाहिए, इतनी बात तो समझ गए ना। अब देखिए इसका जो मेथड है, मेथड से भी आप जा सकते हो, लेकिन मेथड से जाके करोगे तो आप मेथड से करते रह जाओगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे 0.13 है, यहाँ पे 0.13 है, तो इसका मेथड तो ये है कि इसको करने के लिए आप पहले यहाँ पे 2 जीरो लिख लो, यहाँ पे आप 2 जीरो लिख लो, ठीक है। तो इसके बाद फिर इसको करना शुरू करो, इसके बाद इसको पेयर बना लो, इसके बाद इसका पेयर बना लो, 2 2 का पेयर बना के, सॉरी यार ये मैंने 13 लिख दिया ना, यहाँ पे कितना दिया हुआ 0.017 लिखा है ना, तो यहाँ पे 1 जीरो लिख लो। अब 2 का यहाँ पे पेयर बना लो, 2 का पेयर बना के
इसके बाद फिर इसका कर लो। तो देखो जैसे यहाँ पे तुमको 1 दिख रहा है ना, यहाँ पे ये तुमको 1 दिख रहा है, तो इसको एक बार लेके चले जाओ, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दिए तुम कितना, यहाँ पे लिख दिए 1, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तुम्हारा यहाँ पे बचा कितना 1 1 2 हो जाएगा, और ऊपर से ये तुम्हारा कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 70, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है, यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है कि उसको फिर से नीचे भी वही संख्या लिख के इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 के करीब आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3 और यहाँ पे भी 3, तो ये कितना बना भाई, ये 23 3 69, 23 3 69 हो गया। तो अब ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब 1 के बाद फिर से 0 0 लिख लो, 1 के बाद फिर से 0 0 लिख लो। अब ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो बेसिक मेथड है, इस मेथड से यदि आप लोग जाओगे तो फिर आपका कल्याण हो गया, ठीक है। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने 1 लिया था तो 0.1 ले लिया मैं, और फिर इसके बाद में 3 लिया था तो 0.3 लिख दिया। तो ऐसे करने के बजाय आप लोग थोड़ा यदि याद रखे रहेंगे तो वहां से आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक। इस वजह से जो मैं लिखा हूं ये 1 से लेकर 30 तक ये स्क्वायर आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अनुपात की परिभाषा क्या है। अनुपात की परिभाषा क्या है। अनुपात की परिभाषा क्या होती है भाई, अनुपात की परिभाषा क्या होती है। अनुपात की परिभाषा ये होती है कि एक ही तरह की दो संख्याओं का भिन्न होता है। अनुपात क्या होता है, एक ही तरह की दो संख्याओं का अनुपात ही आपका क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन मैच करा लो कहीं पे भी, एक ही तरह की दो संख्याओं का, दो मात्राओं का संबंध, हाँ, एक ही तरह की दो मात्राओं का या दो संख्याओं का संबंध ही क्या कहलाता है, रेशियो। रेशियो जैसे कि रेशियो में मैं ये लिख दूं यहाँ पे 5/7, 5/7, तो ये 5/7 क्या है, ये आपका एक रेशियो है, ये आपका रेशियो। आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये जो 5 है और 7 है ये दोनों क्या है, नंबर है, ये नंबर सेम एक ही मात्रा है कि नहीं, ये दोनों के दोनों नंबर है। अब मैं यहाँ पे यदि लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं ऐसे कि श्याम बटा में 7, श्याम बटा में 7, तो भाई ये तुम्हारा एक नाम हो गया और ये एक संख्या हो गया, तो ये कोई रेशियो बनेगा क्या, यहाँ पे अनुपात बनेगा क्या, यहाँ पे अनुपात नहीं बनेगा ना। तो मात्रा जो है या संख्या कहिए वो एक तरह की होनी चाहिए, नेचर उनका एक जैसा होना चाहिए, तब जाके वो बनेगा आपका रेशियो। समझ गए बात को। तो यहां से ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि 40 किलो को 800 ग्राम में क्या अनुपात होगा। 40 किलो नहीं, सॉरी 4 किलो है, 4 किलो, 4 केजी का 800 ग्राम से क्या अनुपात होगा। 4 केजी को क्या लिख सकते हो आप, 1 केजी इक्वल टू कितना होता है भाई, 1 केजी इक्वल टू आप जानते हो कि 1 केजी इक्वल टू होता है, 1 केजी इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। 1 केजी इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो यहां से यदि मैं 4 केजी इक्वल टू लिखूं तो 4 केजी इक्वल टू 4 इंटू 1000 बराबर यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका 4000 ग्राम, ठीक है। आपका डाटा जो दे रखा है ये भी ग्राम में है ना, तो अब ये कह रहा है कि 4 किलो का 800 ग्राम से अनुपात बताओ। तो यहाँ पे लिख लो ये तुम्हारा 4000 है और बटा में 800, बटा में 800, तो इसको काट लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, बचा कितना 40 बटा में 8, 40 बटा में 8, तो ये 5 बार में कट जाएगा, मतलब कि 5/1, 5:1, 5:1 मैच कर रहा है। ऑप्शन ए 5:1 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चल भाई अगला क्वेश्चन देख। व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20। देखिए इसका इंग्लिश कुछ अलग लिखा है और हिंदी कुछ अलग लिखा है। इंग्लिश में लिखा है कि 80 का कितना परसेंट 20 है, जबकि हिंदी में लिख दिया है कि 80 का 20% क्या है, 80 का 20% क्या है। ये भाई गूगल ट्रांसलेट है, इस वजह से गलत हो रहा है। और कहीं पे भी यदि क्वेश्चन दिया हुआ है इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में, तो वहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी यही होती है, ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं, हमेशा प्रेफर किया जाता है इंग्लिश वर्जन को, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश की भी आदत डाल लो,
इंग्लिश वर्जन वाले को ही ज्यादा प्रिफर किया जाएगा। यदि इंग्लिश में क्वेश्चन सही लिखा है तो उस क्वेश्चन को बोर्ड कभी भी गलत नहीं मानेगा, उसको सही मानेगा। समझ गए बात को? देखो क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20, 80 का कितना परसेंट 20 है, 80 का कितना परसेंट 20 है। तो मैं मान लू कि 80 का x परसेंट 20 है, 80 का x परसेंट 20 है, x परसेंट 80 का x परसेंट इज इक्वल टू 20। यदि ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक है, नहीं दिक्कत होगी। तो 80 का, अब यहाँ पे परसेंट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, परसेंट को लिखने का मतलब कि 100 से भाग होता है, 100 से भाग कर दिए, x बटा में 100 इज इक्वल टू 20। तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू, अब देखो इसको इधर राइट साइड में लेके गए और फिर इसको भी राइट साइड में लेके मैं चला जाऊंगा। तो देखो ये यहाँ पे गुणा में, तो सॉरी यहाँ पे भाग में, तो यहाँ पे आके गुणा में हो जाएगा। तो 20 गुणे 100 और डिवाइड बाय, ये गुणा में है, ये गुणा में है, तो ये भाग में आ जाएगा। इसको कटा दो, कटा दिए तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा, ये इसको ऐसे कटा दो, ये 4 और 4 से ये 100 कटा दो 25, x इक्वल टू बन गया 25। x इक्वल टू 25 क्या है, 25% है, x इक्वल टू 25%। 25% आपको ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, यदि 25% ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो 25% को डिजिट में चेंज कर लो, 25 बटा 100 तो 0.25, 0.25 ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे, यहाँ डाटा आपको जो दिया हुआ है, जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ये ऑप्शन तो देना चाहिए परसेंटेज में इसको, लेकिन इसने परसेंटेज में नहीं देके थोड़ा सा एक स्टेप और क्वेश्चन को बढ़ा दिया है, एक स्टेप बढ़ाया है, तो हमने वो स्टेप भी कर दिया, 25 बटा 100 कर दिया, तो ये डिजिट में इसकी वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 40 किलो का 8% कितना है, हाउ मच इज 8% ऑफ 40 kg, 40 kg का 8% कितना है। देखो भाई 40 kg बोला है ना, 40 kg का 8%, 8%, तो देखो परसेंटेज लिखने का मतलब होता है कि 100 से भाग, परसेंटेज लिखने का मतलब होता है 100 से भाग, हमने 100 से भाग कर दिया। देखो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 32 बटा में 10, 32 बटा में 10, तो ये कितना हो जाएगा भाई 3.2, 3.2। ऑप्शन मैच कराओ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम लोग बाहुबली बोल बोल के लग रहा है बाहुबली सही में बन जाओगे तुम लोग, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भाई, 52% को भिन्न में बदलिए, 52% को भिन्न में बदलिए। देखिए मैं आपसे अभी बताया कि परसेंटेज का मतलब होता है 100 से भाग। यदि कहीं पे हमने 1% लिखा है, कहीं पे हमने 1% लिखा है, तो इसका मतलब ये है बाबू कि ये 1/100 है। यदि हमने 2% लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये 2/100 है। इसी प्रकार यदि हमने कहीं पे 10% लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये 10/100, ये 10/100 है। ये केवल परसेंट, इस परसेंट, ये जो परसेंटेज का साइन है ना, ये परसेंटेज का साइन भाग में 100 को दिखाता है, भाग में 100 को दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन आपसे कि 52% को भिन्न में बदलिए, तो ये 52% लिख लो। 52% को लिखने के लिए क्या करोगे, 52% को लिखने के लिए 52 बटा में 100 कर दो, 52 बटा 100, 52 बटा 100, परसेंटेज हटा तो तुरंत 100 से डिवाइड कर दिया हमने। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, काटो इसको, 2 से काटोगे तो कितना बनेगा 26, ये बनेगा 50, मतलब 26 बटा 50, फिर से कट जाएगा क्या, फिर से 2 से कट जाएगा, तो फिर से इसको कटा दो, ये बन जाएगा तुम्हारा 13, ये बन जाएगा 25, तो 13/25, 13/25 आंसर हो जाएगा, 13/25 ऑप्शन, ऑप्शन सी, ये 13/25 लिखा हुआ है। ये है आपका 9/25, ये है आपका 11/25 और फिर ये है 17/25। हो सकता है ऑप्शन आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने क्लियर दिखा दिया है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी, धन्यवाद।